आपने उससे नहीं पूछा कि दवाई में ऐसा था क्या जिससे बीपी शूट हो गया, फॉरेज का अटैक हो गया? तो कहता जी ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो इसके भाइयों ने ना जादू तवीज़ किया हुआ है। मैं कहता था कि जी जो मेरे मुर्शद है उसको हमने कफन देना है, बकरा देना है, ये चीज़ें वगैरह देनी है, तो आप लोग हमें पैसे दो। जब डॉक्टर ने उसके पूरे टेस्ट वगैरह किए ना, उसने कहा बेटा ये 5% नहीं गुर्दे ख़राब, 95% गुर्दे ख़राब हैं। नाज़रीन, आज हम लोग पंजाब पुलिस के SHO शकील हुसैन के घर पे मौजूद हैं, जिन्हें एक हकीम ने गलत दवाइयाँ देके उनकी जान ले ली। उनकी अहलिया के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो दवाई किस मकसद के लिए खाते थे, दवाई खा के उन्हें क्या हुआ था कि उनकी जान चली गई। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा आंटी बताएं, वो कौन सा हकीम था जिसने गलत दवाइयाँ दी, किस मसले के लिए कुछ और? हम औलाद के सिलसिले में इधर उधर भटक रहे थे, यहाँ पे नए इलाके में आए थे। ने मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ हमें बच्चों की ज़रूरत है, तो कहता मेरा एक दोस्त है हकीम अनवर, तो वो उससे मैं आपको मिलाता हूँ, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके घर औलाद हो जाएगी। इस सिलसिले में बेटा फिर हम उस हकीम से मिले थे। तो कितनी देर आपने दवाई खाई थी वो वाली? बेटा हम लोगों ने वो 5 या 6 माह दवाई खाई है ना, तो उससे ये हुआ है कि उससे फालिज का अटैक हो गया। तो जब फालिज का अटैक हुआ था आपको तब भी नहीं पता चला था कि ये हकीम की दवाई से हुआ है? आस पड़ोस से भी आपको किसी ने बताया था उसके बारे में? नहीं बेटा, उसने सारे यहाँ पे नौसरबाद छोटे छोटे पैसा लगा के ना दुनिया को अपनी तरफ किया हुआ है। कल पूरा बाजार ही सारा करप्ट है। तो उसने भी एक बात की है कि इस मेडिसिन मैंने पूछा, मैंने कहा ये फालिज का अटैक हो गया, कहता है इसका बीपी शूट हुआ है, और बीपी शूट होने की वजह से ही ना तो इसको ना फालिज का अटैक हुआ है। आपने उससे नहीं पूछा कि दवाई में ऐसा था क्या जिससे बीपी शूट हो गया, फॉरेज का अटैक हो गया? कोई छोटी बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, वो कहता था कि नहीं तो आपके हस्बैंड को शुगर है, तो इस वजह से ना बीपी शूट हो जाता है। तो जब फालिज का अटैक हुआ है तो हमें ये खुद ही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल है अख्तर हॉस्पिटल, हम वहाँ चले गए हैं। हमें वहाँ लेके गए हैं, तो हम वहाँ तकरीबन बेटा 10 दिन रहे हैं। तो कहता है नहीं आपको कोरोना स्टार्ट हुआ था बेटा, वो कहता है नहीं आपको कोरोना में डाल देंगे, तो आप इस तरह करो कि आपका इलाज मैं घर पे ही करूँगा। तो हालात मेरे मियाँ को ऐसे डरा धमका दिया जैसे उसे जो मेडिसिन देता था ना, मेरे मियाँ का ना जो दिमाग था ना वो एकदम बिल्कुल माफ हो जाता था। फिर उसने जब दिमाग में क्लाउड आने की वजह से ना ज़्यादा माफ हो गया। तो आपको पता है कि 6 फुट इंसान को लेके जाना आना कितना मुश्किल था। तो फिर उसने कहा कि हम इसका घर पे इलाज करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। कहते हैं अब एक छत पे इलाज करना हम लोगों ने, आप लोग 2000-3000 रुपये की डेली की दवाई खा सकते हो? मैंने कहा हाँ हम खा सकते हैं। कहते हैं कि चलो वो बनेगी तकरीबन 40-50 हज़ार तक। फिर एक फिजियोथेरेपी वाला उसने इस यानी कि इन्होंने पूरा एक पैनल बना के रखा हुआ था, सारा ग्रुप था ना, ये माफिया था एक। तो उन्होंने फिजियोथेरेपी वाला भी उसी का ही बंदा था। वो एकेडमी चलाता है, तो धर्मपुरे एकेडमी चलाता है ज़ुहैब, वो उसी की एकेडमी में ना ये नौसरबाजी करता है, तो ये मेडिसिन वगैरह लोगों को देता था। तो जब उसने लाया तो कहता है जी फिजियोथेरेपी वाले को भी 20,000 रुपया चाहिए तो महीने का। हमने कहा चलो ठीक है, तो चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने कम से कम 60-65-70 हज़ार रुपये की वो तकरीबन महीने की हमसे दवाई लेके पैसे ले लेता था। जब हुए तो तकरीबन कहता है फालिज का तो तुम लोगों का इलाज करना है, तो ये कम से कम ना 2 साल 2.5 साल चलेगा, तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। तो 1.5-2 साल हुए हैं। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या बात है कि मेरा मियाँ चल क्यों नहीं रहा? जैसे जैसे पट्टे तुमने जोड़े हैं वैसे वैसे खुले हैं, ये चला नहीं है। तो कहता जी ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो इसके भाइयों ने ना जादू तवीज़ किया हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें चिल्ले काटेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ना ये चलना फिरना शुरू हो जाएगा। हर चिल्ले का वो 20,000 रुपया हमसे लैदा लेता था। कितने चिल्ले काटे हैं उसने अब तक? उससे कम से कम हर दूसरे दिन तीसरे दिन चिल्ले काटता था, तो 20,000 रुपये लेता। उसने कम से कम 3 माह चिल्ले काटे हैं बेटा। चिल्ले कहाँ काटता था? ऊपर छत पे बैठ के। हमें कहते कि नीचे तुम लोग दरूद पढ़ो, मैं ऊपर छत पे कर। दरअसल वो मेरे मकान छीनने के चक्रों में बैठा हुआ था। चिल्ला कैसे काटता था? अपने पास कुछ चीज़ें रख के कैसे काटता था वो? कुछ पता नहीं, ऊपर चला जाता था। तो फिर हमें कहता था कि जी जो मेरे मुर्शद है उसको हमने कफन देना है, बकरा देना है, ये चीज़ें वगैरह देनी है, तो आप लोग हमें पैसे दो। वो कफन उन्होंने आपके शोहर को दे दिया?
जी बेटा ऐसे ही किया है। तो जब उसने इसके पूरे गुर्दे डैमेज कर दिए, हमें कहा कि ये इसके 5% गुर्दे ख़राब हैं। तो कहता है जी मेरी मेडिसिन इंडिया से आती है, महंगी हो गई है, तो आप ऐसा करें कि 1.5-2 लाख की आप मेडिसिन नहीं खा सकते, तो आप ऐसा करें कि आप लोग ना हॉस्पिटल चले जाएँ। बेटा फिर हम मियो हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, तो जब आप लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं, एक मरतबा तो मियो लेके गए, एक मरतबा जब पहले हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो अपने डॉक्टर को नहीं बताया कि हमने हकीम की दवाई खिलाई है? बेटा बताया, उन्होंने कहा कि क्या मसला क्या, मैंने कहा इसलिए कि मेडिसिन खाई थी तो फालिज का अटैक होता है, सब उस ना कह रहा है कि मैं आप हॉस्पिटल चले जाओ। जब डॉक्टर ने उसके पूरे टेस्ट वगैरह किए ना, उन्होंने कहा बेटा ये 5% नहीं गुर्दे ख़राब, 95% गुर्दे ख़राब हैं, ये डायलिसिस पे आ गया था बेटा। उसके बेटा वकील है बेटा, उसने उस अपने बेटे के थ्रू हमारे पे हरासमेंट का केस कर दिया। पहले हम लोगों ने फिर जब थाने जाके बताया कि इस आदमी ने हॉस्पिटल जाके मेरे मियाँ से सैन अंगूठे करवा लिए हैं मकान के, और साथ इसने ये मेडिसिन वगैरह गलत दी है, इसका ये हालात ये पोजीशन की है, तो फिर उसने बेटा हमारे ऊपर 2 करोड़ का केस कर दिया है। हम लोगों ने कहा करोड़ का हमने किस बात पे केस किया? वो कहते हैं जी मेरे बाप को जेली हकीम कहा गया, मेडिसिन खिला खिला के उसका ऐसा दिमाग मूव कर दिया। पता ना इस आदमी ने 2 शादियाँ की हुई थी, एक पे इसके घर वालों ने तो दूसरी भगा के की हुई थी। उसने वो अपनी दूसरी बीवी को भी इसी तरह दिमाग उसका बंद करके मारा है। नाज़रीन, आपने सुना है कि शकील हुसैन की अहलिया का कहना ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसका बेटा जो है वकील है, वो इनके ऊपर केस कर रहा है, जैली केस कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हारे मकान बिकवा दूंगा, और कभी 2 करोड़ का कभी कुछ केस कर रहा है। अगर हमारे वकला हजरात ही ऐसे करने लग जाएंगे फिर हमें कौन इंसाफ देगा? इन्हें इंसाफ चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।